ये खाकी है खाक कर देगी, नशा तस्करों को जलाकर राख कर देगी। कितनी भी नापाक कोशिशें कर ले नशा के व्यापारियों, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आपकी हर कोशिश नापाक कर देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की। मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा अभी कुछ दिन पहले हरियाणा से नशे का खात्मा करने के लिए एक प्लान बनाया गया था और उसका नाम स्टेट एक्शन प्लान, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा हरियाणा के अंदर लागू करने की घोषणा की गई थी। आपको बता देते हैं कि हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो लगातार हर संपूर्ण हरियाणा में नशे के ऊपर लगातार जहां पर रेड करता नजर आता है, वहीं पर अवेयरनेस का प्रोग्राम करता भी नजर आता है, ताकि लोगों को नशे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। एक हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास नेशनल कमान, संपूर्ण भारत की कमान है। वो पूरे भारत को नशे के खिलाफ खड़ा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है। आपको बता देते हैं कि नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाए गए स्टेट एक्शन प्लान की सराहना की है, बल्कि सराहना उसे नहीं कह सकते। उन्होंने पूरे भारत के अंदर इस स्टेट एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी की है। आपको बता देते हैं कि एक हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाया गया स्टेट एक्शन प्लान अब जल्द ही पूरे भारत में लागू होगा और भारत के अंदर पहली बार इस स्टेट एक्शन प्लान को लागू करने की तैयारी की जा रही है। अब स्टेट एक्शन प्लान के इस मॉडल के तौर पर लेते हुए दूसरे राज्यों में भी लागू करने के लिए बोल दिया गया है। बता देते हैं कि भारत देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि जब 18 विभागों को जोड़कर नशाखोरी और तस्करी के जड़ से ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने लगे हैं। एनसीबी अब इस योजना को स्टेट एक्शन प्लान, जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा बनाया गया था, उसको दूसरे राज्यों के डीजीपी को भी भेजेगी, ताकि नशे के खिलाफ अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा सके। नशा तस्करी की जड़ें महज एक राज्य से नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी जुड़ी हुई है, इसलिए सभी को एकजुटता से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ के अंदर 30 विभागों की एक साथ बैठक ली थी, जिसमें एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उत्तर क्षेत्र ज्ञानेश्वर सिंह, डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल, प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख एडीजीपी श्री श्रीकांत जाधव सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जल्द ही सभी एसपी और डीसीपी इस बैठक का हिस्सा बनने वाले हैं। आपको बता देते हैं कि हाल ही में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था और जिसकी कमान अम्बाड़ा रेंज के आईजी श्रीकांत जाधव के पास है। स्टेट एक्शन प्लान बनाने में जाधव की अहम भूमिका रही। बता देते हैं कि एडीजीपी श्री श्रीकांत जाधव ने स्टेट एक्शन प्लान बनाने के लिए ना दिन देखा ना रात को भी शायद सोए या दिन में कोई काम छोड़कर हर समय लगे रहते स्टेट एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान, ताकि हरियाणा से नशा का खात्मा किया जा सके। खास बात है कि प्रदेश में चल रहे जितने भी निजी हो चाहे सरकारी हो नशा मुक्ति केंद्र स्टेट एक्शन प्लान के अंदर लिया गया है और उस पर निगरानी रखी जा रही है। खासकर निजी केंद्रों को क्षेत्र के एसडीएम चेक करेंगे, चाहे वो कहीं का भी नशा मुक्ति केंद्र हो, उसको लोकल के जो एसडीएम है वो समय समय पर चेक किया करेंगे। प्रदेश के 22 लाख विद्यार्थियों को भी, हरियाणा प्रदेश के 22 लाख विद्यार्थियों को भी इस स्टेट एक्शन प्लान का हिस्सा बनाने के लिए भी चर्चाएं चल रही हैं, जिसको विभिन्न माध्यमों से अभियान में शामिल किया जाएगा। आपको बता देते हैं कि हर जगह खर्चा होता है, स्टेट एक्शन प्लान के अंदर भी खर्चा होगा,
जो भी इसका बजट है और जो मेन पावर है, जितना भी इस पे खर्चा लगता है, उसका बजट बनाकर मेन पावर का एक प्रपोजल बनाकर हरियाणा सरकार को सौंपा गया है। बल्कि हरियाणा सरकार खुद चाहती है कि हरियाणा से नशे का खात्मा किया जा सके, तो उस प्रपोजल पर हरियाणा सरकार ने मोहर लगा दी। आपको बता देते हैं कि इसके अंदर स्वास्थ्य विभाग की भी अहम भूमिका रहेगी, जिसमें एक बैठक हुई थी और उस बैठक में विभिन्न विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहमति बनी है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा एड्स और हेपेटाइटिस सी अभियान को लेकर भी डाटा उपलब्ध है, जिसमें पुलिस विभाग से अपना सारा डाटा वो साझा करेगा। बता देते हैं इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC यानी सामाजिक सेवा में शामिल व्यक्तियों व क्लिनिक साइकोलॉजिस्ट की केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत तैनाती भी की जाएगी। और CHC व PHC की दवाओं की लिस्ट में ड्रग्स डी एडिक्शन की दवाओं को भी शामिल किया जाएगा। और जो आपको हमने पहले बताया था कि हरियाणा प्रदेश के 22 लाख छात्रों को इसमें शामिल किया जाएगा, यानी प्रदेश में 22 लाख विद्यार्थी हैं, जिन विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से नशाखोरी व तस्करी रोकने के इस अभियान में सहयोग की शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ के साथ साथ जबकि इंटरनेट मीडिया पर ऑनलाइन भी शपथ ले सकेंगे और अपना प्रमाण पत्र भी पा सकेंगे। इनको प्रमाण पत्र हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से दिया जाएगा, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। और इसके साथ साथ मैं भी धाकड़ ADGP श्री श्रीकांत यादव के द्वारा एक धाकड़ क्या होता है, एक धाकड़ शब्द का स्टेट एक्शन प्लान के अंदर शो किया गया। आपको बता देते हैं कि मैं भी धाकड़ योजना को लेकर स्टेट लेवल पर सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे। आपको बता देते हैं कि CM मनोहर लाल खट्टर SP और DC सहित 18 विभागों की अब बैठक लेने वाले हैं, जिसमें एनकोड की पहली बैठक में सॉफ्टवेयर और ऐप के माध्यम से नशा विरोधी अभियान पर भी चर्चा हुई है। बता देते हैं कि नशे के खात्मे करने के लिए एक मंच पर पहली बार, और इंडिया में सिर्फ हरियाणा में पहली बार एक मंच पर नशे के खात्मे के लिए 18 विभाग इकट्ठे हुए हैं। और चाहे कितने भी विभाग इकट्ठे करने पड़े, हरियाणा से नशे का खात्मा होने वाला है। आप देख रहे हैं सच्चाई खाकी की समर्पित है देश के उन जाबाज ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मचारियों को, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यह देश ऐसे वीरों का सदा ऋणी रहेगा। अच्छे और बुरे लोग हर जगह पर होते हैं, लेकिन पुलिस कर्मियों की छवि हमेशा ही गलत दर्शाई जाती है। यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं सत्य आप तक पहुँचे और पुलिस का वो देशभक्त चेहरा भी सभी को दिखाई दे, जो आमतौर पर हर किसी को दिखाई नहीं देता। इसी के साथ मैं मनीष वर्मा, कैमरामैन रजनीश, सच्चाई खाकी की।